हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, गिवन है। इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABC and D। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसकी क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। एंड AC जो है वो AD के इक्वल दिया गया है। ये जो साइड AC है ये हमें किसके इक्वल दिया गया है, AD के, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन AB है ये एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो यहां पे हम समझ लेते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये जो AB लाइन है ये एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब यहां पे क्या होता है कि ये जो लाइन है ये एंगल A को क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। एंगल A जो है वो इक्वली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब जितना, अगर ये ऊपर वाला एंगल, ये पूरा एंगल था ना A, अब इसने डिवाइड कर दिया हाफ हाफ। मतलब अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी कितना होगा, X होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे जो दोनों एंगल्स जब डिवाइड होके जो दोनों एंगल्स आएंगे वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि शो डैट ट्राइंगल ABC, मतलब ये वाली ऊपर वाली ट्राइंगल ABC, ये ऊपर वाली ट्राइंगल ABC हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ABD के। मतलब ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ये नीचे वाली ट्राइंगल के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? ये जो लाइन BC है और BD है इसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, AC जो है वो AD के इक्वल है। ये जो AC है वो AD के इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि ये जो AB है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा होगा मींस मेरा ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डेट इज एंगल BAC वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन AB है वो बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल A को, ठीक है। तो अब मुझे टू शो क्या करना है, पहले हमने गिवन लिख लिया, अब हम लिखेंगे कि हमें शो क्या करना है। क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABD के, ठीक है। अब प्रूफ देखो, जब भी हमें कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कहा हो तो हम सबसे पहले वही दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। कौन कौन सी हैं, ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, आप यही दो ट्रायंगल्स लेके चलो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब आपको याद हो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में रूल्स पढ़े थे, क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। अब उन्हीं क्राइटेरिया में से यहां पर क्या होगा, एक क्राइटेरिया यूज होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो ABC में ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है इसमें जो AC साइड है वो नीचे वाले ट्रायंगल के AD के इक्वल है, जो कि हमें गिवन है। AC किसके इक्वल है, AD के। रीजन हमें हर एक का लिखना है कि हमने कैसे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ABC में एक साइड AB है, सिमिलरली ट्रायंगल ABD में भी साइड AB है। मतलब AB और AB दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स में AB कॉमन है। थर्ड रीजन हम क्या दे सकते हैं कि ये जो BAC हमने अभी पढ़ा कि जो एंगल BAC है वो नीचे वाले ट्रायंगल BAD के क्या है, इक्वल है, इक्वल टू एंगल BAD। रीजन क्या रीजन है, बिकॉज AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब ये दोनों एंगल्स मेरे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
अब चेक कर लेते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स तीन कंडीशंस के साथ, थ्री कंडीशंस के साथ, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब किस रूल से हुई हैं, कौन सा रूल लग रहा है, चेक करो। ये दिस इज साइड एंगल और एक हमने कौन सी ली है, साइड ए बी। साइड एंगल साइड, सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल ले साइड एंगल साइड। तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है, बाय SAS रूल। मतलब SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो देखो हमें यही प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। ठीक है, तो बाय SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। आगे उसने क्वेश्चन में कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि हमें BC एंड BD के बारे में क्या पता चल रहा है। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो साइड BC है वो BD के इक्वल होगा, BC इक्वल टू BD बाय CPCT। कैसे लिखा हमने कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होने से मेरी ये साइड BC BD के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। क्या कहा गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का हमें फिगर गिवन है कि जो ABCD, ये ABCD हमारी क्या क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। मतलब ये जो साइड AD है ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, और ये जो एंगल DAB मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, एंगल CBA के, CBA इस पूरे एंगल के इक्वल है। और इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि जो ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल, ये ABD किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल BAC के। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन BD है ये किसके इक्वल है, AC के। थर्ड हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल ABD है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है कि ये जो AD साइड है BC के इक्वल है, और हमें क्या गिवन है कि एंगल DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA के। ठीक है, ये 2 चीजें हमें क्या है, गिवन है। अब देख लेते हैं एक एक करके प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये हमें किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल BAC के। ये BAC, ये 2 ट्रायंगल्स हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं इन्हीं को लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल और ये साइड वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये AB क्या आ रहा है, कॉमन। AB दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है और ये हमारा क्या है, कॉमन। सेकेंड आप देखो ये जो आपके ट्रायंगल ABD है इसमें साइड कौन सी है, AD, और नीचे वाले ट्रायंगल ABC इसमें साइड कौन सी है, BC। मतलब ये जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन। थर्ड चीज हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABD में ये जो एंगल DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA। ये भी हमें क्या है, गिवन है ट्रायंगल्स में। अब देखो 3 कंडीशंस क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं। चेक कर लेते हैं रूल कौन सा लगेगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, देखो एक ये हमारी साइड थी जो हमने कॉमन ली, साइड एंगल साइड। सिमिलरली यहां पे देखिए साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ठीक है, तो यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था। अब सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। कौन सी साइड, दिस इज साइड BD इज इक्वल टू AC। BD जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। क्यों CPCT से हो जाएगा,
अब चेक करो, ये जो आपके ट्राइंगल ए बी डी साइड है, इसमें साइड बी डी है, और जो आपकी ट्राइंगल कौन सी, ये बी ए सी में साइड कौन सी है, ए सी। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से हमने ये बता दिया कि जो साइड हमारी बी डी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स पे क्यों इक्वल होंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। क्यों, आप बड़ी वाली ट्राइंगल लो, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी में ये जो एंगल बी आ रहा है, और सेकेंड ट्राइंगल कौन सी थी हमारी, बी ए सी में ये वाला एंगल आ रहा है। अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने ये बता दिया कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो यही था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहां तक कोई भी डाउट होगा आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।